एवरीवन। सो लास्ट नाइट में मैं बाय में बैठा, मैं ट्रैप हो गया इस 1 घंटे के ऑटो ब्लॉक की वजह से। तो देखते हैं ये जो यहाँ पे, इसको क्लीन थोड़ा सा रखते हैं। मैंने कल डिस्कॉर्ड में कुछ अपडेट ही नहीं डाला, प्राइस अभी भी रेंज ऑफ मोशन में है। ये ऑर्डर ब्लॉक ने मुझे कल रात को ट्रैप किया। मैंने यहाँ पे इसका एसएल बिलो लगा रखा था इस बैलेंस के, और टीपी यहाँ पे लगा रखा था कि मेरे को था प्राइस ऊपर चला जाएगा, जो हमने कल रात में ब्लॉग में डिस्कस किया। बट प्राइस अभी भी रेंज में ही फंसा हुआ है। तो गोल्ड भाई मज़े ले रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा है, मेरे को ऐसा समझ आ रहा है। लंदन से पूजा पाठ करके निकले, अब हम जाएंगे अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अभी पहले लंदन का कुछ सेशन बीच जाने तो उसके बाद एनालिसिस करेंगे न्यूयॉर्क के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क ही हमारा ट्रेनिंग जोन होगा। उसके बीच में बैक टेस्टिंग करेंगे। रील भी ऑलमोस्ट एडिट हो गई है, इतना टाइम लगा भाई, बट फिर हो ही गया काम। फिर आज मैं पॉडकास्ट वगैरह भी एडिट करने बैठूँगा, उसके टाइम स्टैम्प्स वगैरह को सब कुछ करूँगा। मतलब इतना हाई फाई नहीं लेके आऊँगा भाई, जो है भाई अभी सिचुएशन वैसी है ना, तो वो सारी चीज़ें एंड मार्केटिंग एजेंसी की मीटिंग एंड शाम को कैलेंडर और डिस्कॉर्ड अपडेट, ये पूरे काम आज के करने हैं। हमने बढ़िया सा खाना अपना आलू की सब्जी करी है, उसके साथ थोड़ी सी चाय, हमारे बगल में मशरूम। सो भाई डन एंड डस्टेड फॉर द डे विद द टीम। वहाँ बैठे सारे भाई लोग, सबने आज अमित भैया ने हमारे एक प्राउड मोमेंट किया। मेरे को उन्होंने बताया बहुत कुछ, सो आई एम वेरी प्राउड। हमारे साथ रेक्स भी था, हमने काफ़ी देर चैट्स करी, सब कुछ किया। डब्लू होल्ड कर भाई, मैंने कट कर दी पोजीशंस, मेरे प्रॉफिट्स कंप्लीट थे। मैं यहाँ से एक और नीचे कहाँ तक देख रहा हूँ, 27 तक लास्ट ले ऑफ इसका। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आज की ट्रेड्स का और चीज़ों का समराइज करते हैं थोड़ा सा दिन को। अभी गोल्ड यहाँ पे करेक्शन कर रहा है गाइस, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है हमें। थोड़ा सा और नीचे इसको डिप ले लेने दो। सो जिस टाइप की चीज़ों की मैं बात कर रहा था वो आज हमें मिल गई हैं पूरी। एंड ये ट्रेड का लॉजिक भी फिबोनाची ही था, प्लस ये एक इंड्यूसमेंट सेल था, पहले इसने ट्रैप किया, फिर हमने वापस पकड़ा इसको। बट भाई ये क्या ड्रॉप आया यार, बहुत अच्छा कॉट कर सकते थे, मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। एक कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है, 14, 13, 12, 10, 15 मिनट की, 1 घंटे की 30 मिनट है। 15 मिनट तो डंप कर दिया भाई, पूरा गोल्ड डंप हो गया भाई। सो बेसिकली मैंने आपको समझाया था ना, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, कंसोलिडेशन हो रहा है पूरा का पूरा। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये लेवल्स थे हमारे कुछ सेलिंग के। सो क्या हुआ, आज जब हमने ट्रेड्स दी तो मैंने पहले यहाँ से सेल किया, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट लिया। फिर मेरे को स्कैल्प बाइस मिले, वो कंटिन्यूशन नहीं मिला था, बट मेरे को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच मिला। लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी इसको यहाँ से, फिर यहाँ से स्विंग लो से बाई किया। फिर यहाँ पे मेरे को था कि सेलिंग आनी चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, तो वो फेल हो गई, तो एसएल हुआ। फिर अगेन यहाँ पे एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था जिससे सेल आना था, यहाँ से भी एसएल हुआ। फिर हमने बोला कि टेक द रास्क एंड आई ट्रस्ट माई प्रोसेस। मैंने वेट किया एक इंड्यूसमेंट लेने का, इंड्यूसमेंट ली, जैसी इंड्यूसमेंट लेते सेल बैठ गए हम। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया भाई। ये कम से कम अगर मैं देखूँ ना क्या ट्रेड होती, 1:37 आर की ट्रेड होती। तो गेम प्लान क्या है, ठीक है, यहाँ से भी देखो जो एनालिसिस बनाया था लिक्विडेशन का, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस पे वहाँ पे भी रिजेक्शन दिया, बट मेरे को होप नहीं थी कि इतना नीचे भी जाएगा। डेली कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, एटीएच को ब्रेक किया, सब खत्म कर दिया। अब भाई तो अब आप देखो गोल्ड को देखो, अरे बाप रे कैंडल, क्या बोलूँगा मैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये एएमडी मॉडल दिख रहा है आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे, ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन। भाई मैनिपुलेशन कहाँ तक जाता है ये नहीं पता, ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। तो मैं वो जोन से भी आइडेंटिफाई करूँगा, और डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर आपको पता ही है, स्मूथ। सो अभी मैं देखता हूँ, एंड डिस्कॉर्ड पे मैंने आज ये सेम चीज़ लिखी थी। मैंने स्टार्ट ऑफ द वीक में लिखा था कि मेरा वीकली बायस क्या है, एंड लेट्स सी एज मार्केट 2909 ने वीक पहले बोला था, अभी 896 तक चला गया। तो मैं फ्रेश एनालिसिस बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्या प्राइस जोन हो सकता है। आप लोगों ने कमेंट करके बताया मुझे कि बहुत सारी चीज़ें, व्लॉग्स आर नॉट इंटरेस्टिंग इन चीज़ें, तो मैं उस पर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। एंड मेजरली लिक्विडिटी स्वीप्स का वेट किया करो, जो मैंने समझा मेरे से गलती हो रही थी, मैं लिक्विडिटी स्वीप का वेट नहीं करता। जैसे जो ये वाला लेवल है, अगर आप 4 घंटे का जो रिजेक्शन आया यहाँ से, ये लिक्विडिटी स्वीप करने गया था। तो वो लिक्विडिटी स्वीप पे अगर हम पेशेंस रखेंगे ना तो हमें समझ आएंगी चीज़ें। ये वाले इस इम्बैलेंस ने अभी इसको होल्ड कर रखा है काफ़ी अच्छे से, ये वाला इम्बैलेंस जो है ना, इसको काफ़ी अच्छा होल्ड करके रखा है। बट उसके बाद जो इसका शिफ्टर है इम्बैलेंस का, वो ये वाला एक टेस्टेड जोन है। तो ये पहली बार टेस्ट हो रहा है, तो जाना चाहिए इसके ऊपर। ये पहली बार इतने अच्छे से जंप से टेस्ट हो रहा है। जैसे ये हुआ था तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्शन मिला, बट इस बार भी ये ऊपर तक, यहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर सेल जोन्स मिलेंगे हमें अच्छे।
तो अभी हम एनालाइज करते हैं क्या हो सकता है मार्केट एंड क्या होगा कल। तो भाई हमारा प्यारा सा दाल चावल रेडी हो चुका है, इसमें घी डाला हमने बढ़िया से, अब खाना खा रहे हैं। आपको एनालिसिस अपना बता देता हूँ। प्राइस प्रीव्यू पे अगर इसको सस्टेन करते रात भर में, आई एम लुकिंग फॉर टोक्योज बाय एंड 24-25 से एक इमेंस सेलिंग का एक लेवल ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये प्राइस पहले भी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर चुका है। ठीक है, सेम लेवल से अगर आप देखोगे ये सेलिंग जोन ही था। अब ये इसको वापस सस्टेन करता है तो एटलीस्ट हमें यहाँ तक का एक लेवल यानी 8650 या फिर ये वाले की लेवल्स मिल सकते हैं। बट मेजरली अगर मैं बोलूँ ना, 4 घंटे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। प्राइस अभी बस किस लिक्विडिटी पे सस्टेन कर रहा है, ये ऊपर भी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, इवन तो ये वाली जो लिक्विडिटी की स्विक की हो गई, ये वाली पेंडिंग हो गई रेस्टिंग लिक्विडिटी, ये पूरी रेस्टिंग लिक्विडिटीज़ है। एंड मार्केट साइकोलॉजी की होगी अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, और बहुत सारों की होगी अब नीचे गिरेगा। तो गोल्ड क्या करेगा, कल टोक्यो में ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लंदन में रेंजिंग दे देगा एंड न्यूयॉर्क में भी रेंजिंग दे देगा। ये मेरे को हर बार ये पैटर्न मिला है, तो ये मिलना चाहिए कल। अगर ऐसा नहीं फॉलो होता है, ठीक है, एंड सिर्फ हम टेक्निकल फॉलो करें, तो यहाँ पे एक इमेंस चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड आया, तो जिसके लिए 2-1 या 2-3 तो आना ही पड़ेगा गोल्ड को वापस से सेल देने के लिए। और उससे पहले जो जोन आएगा, अगर इस जोन में यानी कि 1-7 में भी एक रिफ्लेक्शन देखने मिल सकता है, तो मैं 2 जोन्स को कल कंसिडर करूंगा सेल्स के लिए एंड आई विल नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड अभी। तो भाई आते हैं एंड वाले ब्लॉग पे। भाई कैन यू गो और हाउ यू डिसाइड वेयर टू प्लेस द फिबोनाची। ओके, कल वाले ब्लॉग में आपको बता दूंगा भाई मैं। भाई आपका फंड अकाउंट नहीं करते तो फिर ज़्यादा फॉरेक्स में करते किससे भाई, लाइफ कैपिटल, कंपनीज वर्क, एनालिस्ट। थैंक यू फॉर सॉल्विंग, मोस्ट वेलकम। 2-5 सब्सक्राइबर। तो भाई अभी हम चले सोने। गुड नाइट एवरीवन। मैं थोड़ा सा लेट ही गया था। गोल्ड मेरे को लगता है कल बाय दे दे, बस सुबह उठ के फिर रेंजिंग बेरिश दे दे, कोई दिक्कत नहीं। 6:15 तक उठते हैं, फिर देखते हैं कल गोल्ड कैसा देता है। सो गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो, और बहुत सारी चीज़ों पे काम हो चुका है ऑलमोस्ट। सो रेडी, कल से बहुत चीज़ों पे चेंजेस मिलने वाले। बाय बाय।